जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही अच्छे टॉपिक की जो स्टूडेंट के हित में बहुत ही अच्छे कदम है सरकार के द्वारा। यूँ कहा जाए कि सरकार जो भी कदम उठाते हैं, जो भी नियम कानून बनाते हैं वो सारे अच्छे ही होते हैं और सभी की भलाई के लिए ही होते हैं, यानी कि सर्वोपरि होते हैं, सबके हित में ही होते हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों आज की बात करें तो पेपर लीक के मामला है। तो पेपर लीक का मामला जो हमारे देश में आजकल जो है बहुत ही गहराता ही जा रहा है। तो उसके लिए भी होना चाहिए कि एक ठोस कदम सरकार सोचे कि ठोस कदम उठाना चाहिए। तो उसके बारे में भी सरकार बात करेंगे, कानून क्या बना हुआ है, सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, उसके बारे में बात करेंगे और कितना ही धरातल योग्य होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे इस मामले में जितना ज़्यादा मतलब कठिन से कठिन फैसला लिया जाए सरकार के लिए उतना ही बेहतर है। क्योंकि अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके भविष्य के साथ, यानी कि अच्छे स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्या होता है कि जो अच्छा स्टूडेंट होता है, तैयारी कर रहे हैं तो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके, तो उसको क्या होता है, उसको फल उसके अनुसार से नहीं मिल पाता है। बात होता है कि कुछ पैसों को रुपये पे ला कुछ कुछ पैसे के लालच में आकर दलाल जो भी होते हैं, बिचौलिया सब, वो क्या क्या होता है, पेपर लीक करवा देते हैं। तो जो मेहनत नहीं करते हैं उसको फल मिल जाता है और जो मेहनत करते हैं उसको नहीं मिल पाता है। इसके अनुसार से सरकार जो के द्वारा अच्छा कदम उठाया गया है, उसके लिए जो हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसके खिलाफ जितना ज़्यादा कठिन सख्त कदम उठाए उतना ही बेहतर होगा। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में और भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं, आज पेपर लीक का मामला है। या तो हम पेपर लीक का हम बात करें तो क्या होता है, पेपर लीक चीटिंग पर 10 साल जेल, यानी कि पेपर लीक अगर चीटिंग करते हैं तो 10 साल जेल, 1 करोड़ रुपये जुर्माना। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लोकसभा में पास, अब राजस्थान में भेजा जाएगा। अब राज्यसभा में, नहीं कि सॉरी, राज्यसभा में भेजा जाएगा। यहाँ पे मोहर लग जाएगा राज्यसभा में। तब क्या होगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाता है और पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति इस पे साइन जब कर देगा तो ये बिल यानी कि कानून बन जाता है। ये ध्यान में रखना है। इतना स्टेप जाने के बाद जैसे राष्ट्रपति का मोहर लगा, सिग्नेचर हुआ, तो ये बिल बन गया। तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में, पूरी विस्तार से हम बात करेंगे। ये देख सकते हैं, कुछ धुंधला-धुंधला दिख रहा होगा, ये लोकसभा का है और लोकसभा का पिक्चर दिया हुआ है। तो देख सकते हैं इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। देख सकते हैं लोकसभा में बिल पारित है और आगे राज्यसभा के लिए भेजा जा रहा है, ये ध्यान में रखें। तो चलिए इसको हम पढ़ के अच्छी तरह से सुना देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है क्या धुंधला-धुंधला दिखाई दे रहे होंगे, तो इसके लिए आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ के भी सुना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं, इन 15 गड़बड़ियों को माना जाएगा अपराध। क्या है 15 गड़बड़ी, आपको हम पढ़ के सुना रहे हैं। तो पहला गड़बड़ी क्या होता है, किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक करना। किसी भी परीक्षा हो, चाहे जो भी हो, मैट्रिक, इंटर, जो भी हो, कंपटीशन हो तो और जो भी हो, उसका क्या होता है, पेपर लीक करना या क्वेश्चन आंसर लीक करना, उसको भी अपराध माना गया है। और क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना, यानी कि क्वेश्चन पेपर या आंसर की जो होता है लीक करने में किसी का साथ शामिल, जो भी होता है शामिल रहेगा, जो लीक करता है उसके साथ जो शामिल है उसको भी अपराध श्रेणी में माना जाएगा। ये ध्यान में रखना। अब बात कहा गया तीसरा पॉइंट में, बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या मार्कशीट अपने पास रखना। बिना अनुमति के या क्वेश्चन पेपर या मार्कशीट जो भी अपने पास रख लेते हैं वो भी आप यानी कि उसको भी अपराध माना जाएगा, ये ध्यान में रखें। और परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना, किसी से जवाब लेते हैं, चाहे ब्लूटूथ के माध्यम से या जिस भी माध्यम से, वो भी अपराध श्रेणी में माना जाएगा, ये ध्यान रखना। और चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा, अब पाँचवा की पॉइंट की बात करें तो चौथा हो गया, परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। जो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मदद करते हैं वो भी अपराध श्रेणी में। एग्जाम आंसर शीट या मार्क शीट के साथ छेड़छाड़ करना, एग्जाम आंसर शीट हो या हमारा आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने वाले को भी अपराध श्रेणी में रखा जाएगा, ये ध्यान रखना। और कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना, बिना अनुमति का जो कॉपी अगर जांच किया गया है या नहीं किया गया है, बिना जांच किए अगर उनमें छेड़छाड़ किया जाता है बिना अनुमति के, वो भी अपराध श्रेणी में माना जाएगा। अब बात करते हैं 8वां पॉइंट की। तो सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना, यानी कि सरकार के द्वारा जब परीक्षा, मान के चलो कि 10 तारीख को फिक्स किया गया है, इससे 10 तारीख को अगर फिक्स है एजेंसी के द्वारा, उसके मानकों का अगर हम उल्लंघन करते हैं, ये भी अपराध श्रेणी में माना जाएगा। अब बात करते हैं मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स
में किसी तरह की छेड़छाड़ करना। अगर मेरिट के लिए आप मेरिट बनाते हैं, अंतिम प्रक्रिया होती है मेरिट किसी भी एग्ज़ाम में चयन के लिए, उसमें अगर पॉइंट 10 की हम बात करें तो पब्लिक एग्ज़ाम के लिए तय सेक्रेटरी मानकों का उल्लंघन करना, यानी कि पब्लिक के एग्ज़ाम के लिए जो भी सेक्रेटरी तय किया गया सुरक्षा, उसका उल्लंघन करते हैं तो वो भी अपराध श्रेणी में माना जाएगा। अब बात करते हैं 11 पॉइंट की बात करें तो किसी एग्ज़ाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि सीबीटी टेस्ट अगर हो रहा है उसमें अगर सिस्टम या नेटवर्क में कोई छेड़छाड़ किया गया तो वो भी आपको अपराध की श्रेणी में रखा गया है। वहीं बात करते हैं कैंडिडेट की सीट अरेंजमेंट या एग्ज़ाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना, यानी कि कैंडिडेट का जहाँ पे सीट पड़ा है जिस शिफ्ट में है, यानी कि पहली शिफ्ट में है या दूसरी शिफ्ट में है, या एग्ज़ाम डेट आगे पीछे करना या शिफ्ट में आगे पीछे करना, यानी कि पहली से दूसरी शिफ्ट में ये सारे छेड़छाड़ करना, ये भी अपराध श्रेणी में रखा गया है। अब बात करते हैं 13 पॉइंट की, तो बात करते हैं 13वें नंबर पॉइंट की। अगर हम बात करें किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना, यानी कि कोई भी एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम ले रहा है उसमें से कोई अथॉरिटी या उसमें कर्मचारी जो भी काम करते हैं उसको धमकाना या काम करने से रोकने में जो है ये भी अपराध श्रेणी में रखा गया है। परीक्षा या एग्ज़ाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना, परीक्षा या एग्ज़ाम अथॉरिटी से जुड़ी कोई भी नकली वेबसाइट ऑनलाइन बनाते हैं, आजकल देखते हैं बहुत सारे बना देते हैं, वो भी अपराध श्रेणी में है। 15वें नंबर की बात करें नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्ज़ाम कराना, ये भी अपराध श्रेणी में रखा गया। ये सारे के सारे अपराध श्रेणी में है। तो देख सकते हैं इससे भी आगे और हम बात करें तो क्या क्या इसमें आगे क्या कानून नियम बनाए गए हैं, तो ये सारे हो गए। अब बात करते हैं, अब इसमें हम बात करते हैं, कहा गया है इस विधेयक का उद्देश्य लोक यानी सरकारी नौकरियों या प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं पब्लिक एग्जामिनेशन में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता लाने के लिए यह विधेयक लाया गया है। अब बात करते हैं यह इस दिशा में सरकार अन्य पहलों पर पूरक होगा। इन पहलों में निम्नलिखित शामिल है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड शुरू करना और कई चरणों वाली परीक्षा में आवेदन से लेकर अंतिम परिणाम जारी होने तक की अवधि को कम करना, यानी कि 18 से 22 महीने से घटाकर 6 से 10 महीने तक करना आदि सब। और यह एक आदर्श प्रारूप के रूप में काम करेगा जिसे राज्य अपने विवेक से अपना सकता है। ये ध्यान में रखें, ये सारे कानून हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं विधेयक की आवश्यकता। विधेयक की आवश्यकता क्यों हुई, तो चलिए हम बात करते हैं। आज का न्यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त न्यूज़ है। कदाचार के कारण सरकारी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पूरा होने में विलम्ब होता है, यानी कि कदाचार यानी कि चोरी चपाटी के चलते में जो होता है परीक्षाएं विलम्ब होते हैं, रद्द हो जाता है लीक के मामले में, और परीक्षाएं रद्द हो जाती है, देख सकते हैं। इससे लाखों युवाओं के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है। एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में प्रश्न पत्र लीक होने से 1.0 लाख से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले 1.4 करोड़ आवेदन प्रभावित हुए हैं। देख सकते हैं इतना आवेदन करने की जगह पे इतना प्रभावित हुए हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा असर पड़ा है। और वहीं बात करते हैं वर्तमान में परीक्षा के लिए अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशेष ठोस कानून नहीं है। वर्तमान में तो नहीं है लेकिन अब बनाया जा रहा है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो मुख्य विशेषताएं की बात करें तो शामिल परीक्षाएं की बात करें तो इसके दायरे के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी आदि द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लाया गया, यानी कि इन सारी परीक्षाओं को लाया गया है। ये देख सकते हैं जितना हम चर्चा किए हैं, तो ये सारी परीक्षा जो है आ चुके हैं इसके अंतर्गत, एजेंसियों के अंतर्गत। अब वहीं बात कर लेते हैं कि अपराध की प्रकृति क्या होता है। अपराधों को संज्ञेय या गैर जमानती और असमनीय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। और अब बात करते हैं असमनीय अपराधों के मामले में शामिल पक्षकार समझौता नहीं कर सकता है, यानी कि जो भी असमनीय अपराधों के मामले में शामिल है और जो भी उसके पक्षकार होंगे उसके साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये ध्यान में रखने नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। पॉइंट बहुत ही मोस्ट ज़बरदस्त पॉइंट है। सजा के प्रावधान, इसके तौर पे सजा के प्रावधान की बात करें, न्यूनतम सजा की बात करें 3 से 5 वर्ष कारावास है। हम तो कह सकते हैं कि लीक करने वाले को तो पूरी संपत्ति जब्त कर लेना चाहिए, या तो उसे फांसी देना चाहिए, क्योंकि फांसी हो इसका विकल्प कोई दूसरा नहीं। अगर फांसी मिलता है तो क्या होगा, दूसरा ये कदम नहीं उठा सकता है। और कितनों क्या होता है कि 3 से 5 साल सजा मिल गया या कोई जुर्माना दे दिया 10 लाख 5 लाख, जो कमा रहा है 10 लाख 20 लाख 50 लाख है, करोड़ भी,
तो इस तरह जो कमाते हैं उसको देने में कोई दिक्कत नहीं होगा, दे देगा, दे सकता है। लेकिन क्या होगा, इसको सख्त से सख्त सज़ा होना चाहिए। उसको क्या होना चाहिए, सारी संपत्ति उसका जब्त कर देना चाहिए और उम्र कैद दे देना चाहिए। अगर फांसी नहीं दिया तो सारी संपत्ति जब्त करके उम्र कैद देना चाहिए, तब वो सुधरेगा। अब उसकी बात कह रहा है, संगठित आपराधिक समूह को 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ की जुर्माना। संगठित जो संगठन बना के अपराध करते हैं, संगठित जो पहले से चला रहे हैं बहुत साल से, उसमें क्या होता है, संगठित अपराधी को 5 से 10 साल की कैद होगा और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना। ये ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा होना चाहिए, उम्र कैद होना चाहिए। इससे हम तो यही कहेंगे, बार बार ऐसे होता है, एक यानी कि हर बार होने से अच्छा एक बार ही समस्या का समाधान हो जाए तो ज़्यादा बेटर होता है। अब वही बात करते हैं, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने लोक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति के गठन का निर्णय लिया है। और इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे, क्या होंगे, इस समिति के निम्नलिखित कार्य कैसे होंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल्स विकसित करना होगा। और दूसरा बात करते हैं, प्रभावी आईटी सुरक्षा प्रणाली विकसित करने के तरीके और साधन तैयार करना, आदि ये सब होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है, बस इतना ही आज के लिए दिया गया है। ये सारे के सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे, इसमें जितना ज़्यादा हो सके ठोस सख्त से सख्त कदम उठाया जाए उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी का मनोबल टूट जाता है। उसके उसके पीछे कई सारे परिवार होते हैं, परिवार की कई सारी उम्मीदें होते हैं कि ये करना है, वो करना है, बहुत सारे उम्मीद होते हैं एक स्टूडेंट का, और कितना कष्ट करके स्टूडेंट तैयारी करते हैं। तो इसके पीछे एक ठोस कदम ज़रूर है। सरकार जो भी कदम उठाते हैं, कानून बनाते हैं, वो सारे सबके हित में होते हैं, सर्वोपरि होते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।